अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो। उस सुमन और तीर्थ को देखो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। मेरी मानो, दोनों कभी भी किसी और के साथ प्यार नहीं करते। विक्रम के डैड का फूटा उस पर गुस्सा। देविका ने विक्रम को धमकाने की कोशिश। सीरियल सुमन इंदौरी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे विक्रम के डैड विक्रम को बताते हैं कि उन्होंने सुमन को तीर्थ के खिलाफ खड़ा किया था ताकि वो सुमन का इस्तेमाल कर सके इलेक्शन के दौरान। लेकिन अब सुमन तो विक्रम को ही उल्टा कंट्रोल करते नजर आ रही है। इस दौरान विक्रम अपने डैड को साफ कहते नजर आता है कि हम सुमन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मैं सुमन से प्यार करता हूँ। ये बात सुनते ही विक्रम के डैड आग बबूला हो जाते हैं। वो सुमन की जमकर बुराई करते हैं और विक्रम को बताते हैं कि तुम उस लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो, इस बारे में सोच भी कैसे सकते हो। वेल, अपने डैड की बात को नज़रअंदाज करते हुए विक्रम गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान देविका से टकराता है, जहाँ देविका विक्रम को धमकाते नजर आती है कि जल्द ही ऋषि और तीर्थ के डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाएंगे। अगर रिपोर्ट्स में ये पता चल गया कि ऋषि तीर्थ का ही बेटा है, तब तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। विक्रम पूरे कॉन्फिडेंस और एग्रेशन के साथ देविका को कहता है कि ऋषि तीर्थ का बेटा नहीं है, जो सुनकर देविका भी हो जाती है हैरान। सारी सोच समझ बेजाय थे क्या? उस सुमन के चक्कर में तुम ये भी भूल गए कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा प्लान क्या है, हमारा असली मिशन क्या है, हमारा असली मकसद क्या है। कुछ याद नहीं आया तुम्हें? सुमन तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि उस तीर्थ मित्तल का पत्ता मैं काटना चाहता था। पिछले 5 सालों में तीर्थ मित्तल बहुत पॉपुलर हो गया था, मुझसे भी ज्यादा, और उसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी सुमन थी। डायनेस्टी पॉलिटिक्स का जमाना खत्म हो चुका है। आज जनता उसी को सलाम करती है जो अपना खुद का बनाया हुआ हो। मैं अपनी गद्दी तुम्हें नहीं दे सकता, और इसीलिए मैंने सुमन को कटा दिया ताकि वो तीर्थ के खिलाफ लड़े, तीर्थ को हराए, और हम सुमन को कंट्रोल कर पाए, सुमन का इस्तेमाल करेंगे। डैड, मैं सुमन का इस्तेमाल नहीं करना, प्यार करता हूँ उससे। सुमन से प्यार? मतलब मेरी लाइफ, मेरी पॉलिटिक्स, मेरी इतने सालों की मेहनत तुम तुम्हारे प्यार के लिए कुर्बान कर दोगे? पॉलिटिक्स मेरे खून में है और मेरी सुमन का। और इंसान को जीने के लिए खून भी चाहिए और खून भी। विक्रम, होश में आओ विक्रम। अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो। उस सुमन और तीर्थ को देखो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। मेरी मानो, दोनों कभी भी किसी और के साथ प्यार नहीं करेंगे। सुमन मुझसे प्यार करेगी, मैं उसे उस तीर्थ से अलग कर दूंगा, क्योंकि सुमन सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। निकल जा तू भी कैमरे की तरफ। मुझे लगा था कि सीएम साहब आपको डांटने के लिए बुलाएंगे। बहुत डांटा। मैं बात करूं सीएम सर से? देखिए विक्रम जी, आप ना बच्चे हैं, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। आपकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त होता नहीं, बनाया जाता है। और वैसे भी बहुत जल्द ना आपके पास बहुत सारा वक्त होगा। जैसे सुमन आपको छोड़ देगी, फिर मेरी बकवास सुनने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर तीर्थ भैया और ऋषि की डीएनए टेस्ट मैच हो गई, आपका गेम ओवर। कंफर्म हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा कि ऋषि तीर्थ भैया का बेटा है, और तीर्थ भैया को रियलाइज हो जाएगा कि सुमन ने रिश्ते में बेवफाई नहीं की। फिर आप ना गाड़ी के छठे पहिए की तरह हो जाएंगे, स्टेपनी के भी लायक नहीं रहेंगे, एकदम यूजलेस। और फिर तीर्थ और सुमन को एक होने से कोई नहीं रोक सकता।
और एक और बात, ऋषि तीर्थ का बेटा नहीं। सीरियल सुमन इंदौरी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।